आगे बढ़ेंगे। सीएम अशोक गहलोत हनुमानगढ़ में सर्किट हाउस में सुबह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही कर सकते हैं जन सुनवाई भी। वहीं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं। कलेक्टर रुक्मणी सियाक, एसपी अजय सिंह दिखे सक्रिय। हनुमानगढ़ से मुख्यमंत्री का ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जौहड़ आने का कार्यक्रम भी है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुड्ढा जौहड़ पहुंचेंगे। बुड्ढा जौहड़ में पैनोरमा का सीएम गहलोत निरीक्षण करेंगे। और जिस तरह से दौरा है हनुमानगढ़ का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, ऐसे में अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार तैयारियां हनुमानगढ़ के कलेक्टर द्वारा भी की जा रही थी इसी कड़ी में दौरे को देखते हुए। और जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हनुमानगढ़ में हैं, ऐसे में और चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां की गई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव हनुमानगढ़ से जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। ये जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन से वो कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कैसा पूरा दिन रहने वाला है आज? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत श्री गंगानगर हनुमानगढ़ दौरे पर है। कल गंगानगर थे और शाम को हनुमानगढ़ आए। हनुमानगढ़ में सभा को संबोधित किया, अलग रंग में दिखे, तेवर में दिखे, राजस्थान के चहुमुखी विकास की बात की। और फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वो जादूगर हैं, तभी तो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 5 बार सांसद बने। तो ये जो बयान उनके हैं कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को भी बता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से दोबारा सीजन नेता की तरह बिहेव किया। उन्होंने कहा कि कमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन होना जो है वो निश्चित है, इसलिए काम करते जाओ, मैं कहता हूँ। जहां तक आज के कार्यक्रमों की बात है, देखिए सर्किट हाउस कलेक्टर पहुंच गई हैं, रुक्मणी सियाक जो है, एक तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, वहां टेंट लगाया गया है। ऑफिशियल जन सुनवाई नहीं है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का माना जाता है यदि लोग वहां पर आते हैं अपनी समस्याएं लेकर तो वो मिलते हैं और सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। तो कम से कम ऐसा लगता है कि हो सकता है वहां पर वो जन सुनवाई करें। उसके बाद रायसिंह नगर के बूढ़ा जौहड़ जाएंगे और वहां पर जो है पैनोरमा का वो अवलोकन करेंगे। उनके साथ सुखजिंदर रंधावा, क्योंकि पंजाब से आते हैं और आप जानते हैं ये जो अंचल है यहाँ पंजाब कनेक्टिविटी है कहीं ना कहीं, तो वो भी एक एंगल यहाँ पर रहा। और कल सुखजिंदर रंधावा ने पंजाबी कार्ड भी खेला था जब उन्होंने ये कहा था कि पंजाब से बाहर पंजाबी में बात करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग इस बात को समझिएगा। तो वो तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट से पहले अलग अलग अंचल में जाकर कोशिश कर रहे हैं चीजों को समझने की। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस के भीतर ही जो कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं कोशिशों पर पलीता तो लगाता ही है। अब कारण चाहे जो भी हो, कल सुखजिंदर रंधावा जिस तरह से खरी खरी सुनाते दिखे, देखना है कि प्रभारी की इन बातों का कितना असर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर होता है। लक्ष्मण, ये भी देखने वाली बात रहेगी जब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे तो मुलाकात में क्या संदेश दे सकते हैं। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से कल मीडिया से मुखातिब हुए, फर्स्ट इंडिया से उन्होंने बातचीत करी, तो एक अलग ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है जिस तरह से लगातार उनका कॉन्फिडेंस नजर आता है। तो अब कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में बजट भी शुरू होने वाला है और ऐसे में ये आखिरी बजट रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का। आपने अहम सवाल पूछा है और आप ठीक कह रहे हैं कि बजट आखिरी है इस सरकार का। तो स्वाभाविक तौर पर ये बजट जब आता है तो लोक लुभावन बातें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम काम करके दिखाएंगे और हमने जो कहा है वादे पूरे कर रहे हैं। अब देखिए कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, कल गोविंद डोटासरा भी ये कहते नजर आए कि कार्यकर्ता इस बात को समझे, सत्ता और संगठन के बिना समन्वय के कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं हो सकती। तो सीधा मैसेज है कि कार्यकर्ताओं की बात को तरजीह मिले। डोटासरा ने ये तक कहा कि मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता कार्यकर्ता ही बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बार बार बात आती है, कुछ एक ऐसे बयान आए कि ब्यूरोक्रेट रिटायर नहीं होते, उससे पहले उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं, कार्यकर्ता हताश होता है, इन सब की काट में मुझे लगता है इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब देखना होगा कहीं ना कहीं। और एक बात और सामने आती है कि जो वाकई वर्क ओरिएंटेड कार्यकर्ता हैं या जिन्होंने काम जो कर रहे हैं, उनको प्रमोशन की बात जो है नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में अगर चीजें इसी तरह रही तो एक मंत्रिमंडल रिशफल भी होगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही कांग्रेस के लिए ऐसा दौर है जिसमें कांग्रेस को अपनी भीतर की कलह को पार पाते हुए भाजपा का मुकाबला करना है। बिल्कुल लक्ष्मण, और ये दौरा काफी अहम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।